लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पावरफुल ही होते जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, बट एक्चुअल इंटेलिजेंस तो हमको मिलेगा इन Rayansh Kalijak, Hotel Management. ओके, कमिंग बैक, ये सारे मॉडल्स फंडामेंटली ऑटो रिग्रेसिव इन नेचर हैं, विच मीन्स ये नेक्स्ट टोकन को प्रिडिक्ट करते हैं गिवन सम सीक्वेंस ऑफ टोकन्स. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्ड बाय वर्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है एंड ईच न्यू वर्ड इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मॉडल को कुछ प्रॉम्प्ट दिए देन वो एक वर्ड जनरेट करेगा. फॉलोइंग दिस, ये एलएलएम पूरा प्रॉम्प्ट एंड ये फर्स्ट वर्ड जो इसने जनरेट किया वापस अपने सिस्टम में पास करेगा टू कंटिन्यू जनरेटिंग द रिस्पॉन्स. ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल है एंड अभी तक दिस हैज़ बीन क्वाइट रिवॉर्डिंग, बट इसके अपने चैलेंजेस भी हैं. जैसे ये सीक्वेंशियल टोकन बाय टोकन जनरेशन का कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत हाई होता है. आज हम एक नया रिसर्च पेपर देखेंगे विच इज़ लार्ज लैंग्वेज डिफ्यूजन मॉडल्स. जैसे एलएलएम बहुत की फीचर है इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिफ्यूजन मॉडल्स आर अ की प्लेयर इन कंप्यूटर विजन. ये कंप्लीट बैकबोन है टू द टेक्स्ट टू इमेजेस और वीडियो मॉडल्स. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इनके रिसर्चर्स ने इस डिफ्यूजन मॉडल को लैंग्वेज मॉडलिंग में अप्लाई किया है. हम डिफ्यूजन मॉडल से स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली आर डिफ्यूजन मॉडल्स, राइट? सो डिफ्यूजन मॉडल्स बेसिकली एक प्रॉम्प्ट लेता है एज एन इनपुट, सच एज अ कैट सिटिंग ऑन अ लैपटॉप. ये मॉडल ग्रेजुअली एक इमेज से नॉइज़ को हटाता जाता है टू जनरेट अ फाइनल इमेज. ये मॉडल एक रैंडम नॉइज़ इमेज से स्टार्ट करता है एज शोन ऑन द लेफ्ट एंड हर स्टेप में ये कुछ नॉइज़ रिमूव करता जाता है. ये जो नॉइज़ रिमूवल है इज़ ऑब्वियसली कंडीशनड ऑन द इनपुट प्रॉम्प्ट. दैट्स वाई जो फाइनल इमेज आएगा विल बी रिलेटेड टू द प्रॉम्प्ट जो हम इसको देंगे. फाइनली हमारे पास एक क्लियर इमेज आएगा ऑफ द प्रॉम्प्ट एंड हम इसको डिस्प्ले कर देंगे एज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर मॉडल. ड्यूरिंग ट्रेनिंग, क्योंकि हमको इसको सिखाना है हाउ टू रिमूव नॉइज़, हम एक इमेज लेते हैं एंड इसमें नॉइज़ ऐड करते हैं एंड रिवर्स में जाते हैं एंड देन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस. ऑलराइट, अब हम लार्ज लैंग्वेज डिफ्यूजन मॉडल्स का आइडिया डिस्कस करते हैं. पेपर में जिस मॉडल का बात किया है उसका नाम है LLADA, शॉर्ट फॉर लार्ज लैंग्वेज डिफ्यूजन विथ मास्किंग, लाडा मॉडल्स. ओके, अगेन हम एक इनपुट प्रॉम्प्ट लेंगे टू जनरेट टेक्स्ट रादर दैन एन इमेज. हम एक सीक्वेंस ऑफ टोकन से स्टार्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट, जहाँ पर ब्लैक टोकन रिप्रेजेंट करता है मास्क टोकन्स को. ये येलो नॉन मास्क टोकन्स प्रॉम्प्ट्स को रिप्रेजेंट करता है एंड द ब्लैक मास्क टोकन्स रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमने जैसा पहले देखा था, हम नॉइज़ रिमूव कर रहे थे. यहाँ हम ग्रेजुअली मास्क्स रिमूव कर रहे होंगे फ्रॉम द रिस्पॉन्स टोकन्स विथ ब्राइट कलर्स रिप्रेजेंटिंग द नॉन मास्क टोकन्स. फाइनली हम सारे मास्क्स हटा देंगे एंड एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा हमारे पास. इस एग्जाम्पल में ये क्लियर टोकन्स एक रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम इन लार्ज लैंग्वेज डिफ्यूजन मॉडल्स के और डेप्थ में चलते हैं, रिसर्च पेपर देखते हैं एग्जैक्टली है क्या. उनके पेपर से एक इमेज है ये, जो कि मॉडल ट्रेनिंग के 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है: प्री ट्रेनिंग, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग एज वेल एज द इन्फ्रेंस प्रोसेस. हम प्री ट्रेनिंग स्टेप से स्टार्ट करते हैं. सबसे ऊपर हमारे पास सैम्पल टोकन्स हैं ट्रेनिंग सेट से. हम इसके मास्किंग रेशियो को रैंडमली सैम्पल करते हैं इन बिटवीन 0 एंड 1 एज T. नाउ हर एक टोकन्स को हम इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं कि इसको मास्क करना चाहिए या नहीं विथ प्रोबेबिलिटी T. अब हमारे पास एक पार्शली मास्क सीक्वेंस टोकन होगा. नाउ इस सीक्वेंस को हम इस मॉडल के मेन कंपोनेंट में डालेंगे नेम्ड मास्क प्रेडिक्टर, जो कि एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल है जो मास्क टोकन्स को रीस्टोर करने में ट्रेंड है. इनका प्री ट्रेनिंग डेटा सेट साइज इज 2.3 ट्रिलियन टोकन्स. इनका सेकेंड ट्रेनिंग स्टेज इज सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग. इस फेज का पर्पस है टू इन्हांस इट्स एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. यहाँ टॉप में हमारे पास एक सैम्पल है विथ प्रॉम्प्ट एंड अ रिस्पॉन्स. हमको इस मॉडल को ट्रेन करना है टू जनरेट अ रिस्पॉन्स गिवन दिस प्रॉम्प्ट. नाउ प्री ट्रेनिंग से सिमिलर ही हम कुछ टोकन्स को रैंडमली मास्क कर देंगे सैम्पल से, बट दिस टाइम हम स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स टोकन्स को लेंगे.
हम यहाँ पूरे प्रॉम्प्ट को अनमास्क्ड छोड़ देंगे. देन हम इस प्रॉम्प्ट एंड पार्शली मास्क्ड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स को मास्क प्रेडिक्टर में फीड कर देंगे टू रिकवर द मास्क टोकन्स फ्रॉम द रिस्पॉन्स. ये प्रोसेस प्री ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट यहाँ हम बस रिस्पॉन्स साइड को ही पार्शली मास्क कर रहे हैं. यहाँ जो मास्किंग रेशियो है विच इज़ बेसिकली कितने टोकन्स मास्क हो रहे हैं रिस्पॉन्स में इज़ कम्प्लीटली रैंडम फॉर ईच सैम्पल. दिस मीन्स ट्रेनिंग में ये मॉडल बहुत सारे मास्क्ड एंड हेविली मास्क्ड सैम्पल्स देखता है. इस प्रोसेस को रिसर्चर्स ने 4.5 मिलियन सैम्पल्स पर ट्रेन किया है. ऑल्सो सिंस यहाँ सैम्पल्स सेम लेंथ के नहीं होते, रिसर्चर्स ने यहाँ हर एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन से हर सैम्पल को पैड कर रखा है. दिस वे हमारा मॉडल एक आर्टिफिशियल फिक्स लेंथ ऑफ इनपुट पर ट्रेंड है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये मॉडल एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन्स को आइडेंटिफाई भी कर पाता है टू एंड द जनरेटिंग प्रोसेस. नाउ दैट वी हैव अ फेयर आइडिया कि लाडा कैसे ट्रेंड है, हम इन्फ्रेंस प्रोसेस पर चलते हैं. यहाँ टू स्टार्ट विथ हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है एंड एक फुली मास्क रिस्पॉन्स भी है. हम ग्रेजुअली रिस्पॉन्स को अनमास्क करते हैं यूजिंग एन इटरेटिव प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस. हर इटरेशन के बिगनिंग में हमारे पास क्लीन प्रॉम्प्ट होगा एंड एक पार्शली मास्क रिस्पॉन्स भी होगा. हम ये सीक्वेंस को मास्क प्रेडिक्टर में फीड करेंगे जो सारे मास्क टोकन्स को प्रिडिक्ट करेगा. हाउएवर इन प्रिडिक्टेड टोकन्स में से भी कुछ टोकन्स को अनमास्क करते हैं, सो हमारे पास अगेन एक पार्शली मास्क रिस्पॉन्स रहता है अंटिल द इटरेशन व्हेन वी हैव द फुल रिस्पॉन्स. यहाँ द नंबर ऑफ इटरेशंस एक हाइपर पैरामीटर है ऑफ द मॉडल जो एक एसेंशियल ट्रेड ऑफ सिग्निफाई करता है बिटवीन द कंप्यूट एंड क्वालिटी. एज हम जितना ज़्यादा इटरेशंस करेंगे उतना इन्हांस्ड आउटपुट क्वालिटी मिलेगा हमको. हर इटरेशन में हम कितने टोकन्स को रीमास्क करेंगे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं. राइट, यू गाइस फॉलोइंग राइट? बट नाउ द क्वेश्चन इज हम ईच इटरेशंस में कैसे डिसाइड करें कि किस किस टोकन्स को रीमास्क करना है. ऑब्वियसली ये रैंडम हो सकता है, बट यहाँ रिसर्चर्स ने दो और इफेक्टिव मेथड्स यूज़ करे हैं. वन मेथड इज़ बाय कॉन्फिडेंस, विच मीन्स कि जिस टोकन्स के प्रेडिक्शंस का कॉन्फिडेंस सबसे कम है उनको हम पहले रीमास्क करेंगे. हर टोकन के लिए ये मास्क प्रेडिक्टर चूजेस द टोकन विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द वोकैबुलरी. ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ही हाईएस्ट कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, विच बेसिकली शोज़ कि ये मॉडल कितना श्योर है कि ये टोकन इज़ द राइट टोकन कंपेयर टू ऑल द रेस्ट टोकन्स. इनका सेकेंड मेथड इज सेमी ऑटो रिग्रेसिव रीमास्किंग. हमारे पास जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उनका लेंथ वैरी कर सकता है बिटवीन प्रॉम्प्ट्स. कुछ रिस्पॉन्स जिसका रिस्पॉन्स छोटा है उसका मैक्स पोर्शन एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन्स होंगे. नाउ यहाँ एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन्स में भी हमारे मॉडल हाई कॉन्फिडेंस टोकन्स जनरेट कर सकता है. इस इशू को अवॉइड करने के लिए हम जनरेशन लेंथ्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं एंड हम हर ब्लॉक को लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस करते हैं. हर ब्लॉक में हम रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस यूज़ करते हैं टू परफॉर्म सैम्पलिंग. ओके, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं जो इन्होंने इस पेपर में प्रेजेंट किया है. इस फिगर में हमको डायरेक्ट कंपैरिजन दिख रहा है ऑफ द लाडा 8 बिलियन पैरामीटर विद द लामा 3 एंड लामा 2 मॉडल्स विद सिमिलर पैरामीटर साइज. लाडा जो रेड में रिप्रेजेंटेड है क्लियरली लामा 2 को आउट परफॉर्म कर रहा है. लामा 3 से देखें तो इट्स कंपैरेबल एंड इवन बेटर इन सम केसेस. ऑब्वियसली ये रिजल्ट्स बेस मॉडल का ही है. इन्होंने एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी दिया है फॉर कंपैरिजन इन द पोएम कंप्लीशन टास्क. इस टेस्ट स्लैश टास्क में हम किसी पोएम का एक लाइन मॉडल को देते हैं एंड उसको प्रीवियस या नेक्स्ट लाइन जनरेट करने देते हैं. ऑब्वियसली वी गॉट 4 मच बेटर परफॉर्म किया ऑन द फॉरवर्ड टास्क कंपेयरिंग टू द रिवर्सल टास्क. कंसिडरिंग द ऑटो रिग्रेसिव ट्रेनिंग, लाडा एक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस मेंटेन कर पा रहा है एंड दिस इवन आउट परफॉर्म GPT-4o एंड क्वेन इंस्ट्रक्ट मॉडल इन द रिवर्सल टास्क. इट्स बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर ये और लार्ज स्केल पर ट्रेंड हो देन ये कैसा परफॉर्म करता है.
So yeah, this is it for this video, and I'll see you guys in the next video, and shout out to Rayansh College of Hotel Management. See you. నిజామాబాద్ లో ఉంది ఓడియా